हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों और मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है मनुस्मृति। मनुस्मृति को बारे में आज समाज में हमारे हरिजन और दलित भाई बहन सब कुछ ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भारत में कोई भी घटना हो, भारत ने कोई भी तरक्की नहीं किया, भारत हरिजन और दलित ने तरक्की नहीं किया तो मनुवादी का दोष, मनुस्मृति का दोष। तो मैं एक आम आदमी होने के नाते मैं ये सोचा कि क्यों ना मनुस्मृति को खंगाला जाए और देखा जाए कि मनुस्मृति की आखिर गलती कहां पर है, जो आज मनुस्मृति पर सारा इल्जाम ठोका जा रहा है। तो मैं तो सबसे पहले आपको मनुस्मृति के बारे में एक छोटा सा उसका परिचय दूंगा कि मनुस्मृति क्या है। उसके बाद बताएंगे क्या मनुस्मृति जिम्मेदार है समाज में वैमनस्यता और नफरत और घृणा फैलाने के लिए। तो इन सब बातों की जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप देखोगे आज सोशल साइट्स का जमाना है, या कहीं भी हमारे देश में कुछ राजनीतिक संस्था हैं, कुछ हरिजन संस्था हैं, दलित संस्था हैं, भीम आर्मी है, ये सब के सब मिलकर बस एक ही बात, मनुस्मृति गलत है, मनुस्मृति को फाड़ो। कई लोग, कई नेता, राजनीतिक नेता जो हैं वो टीवी पर आकर के मनुस्मृति फाड़ कर दिखाते हैं कि ये गलत है। अरे बुक गलत है या कुछ भी है, आप सही हो ना तो आप अपने आप को ठीक करो ना। बुक फाड़ने से आप थोड़ी ना अच्छे कहला जाओगे कि नहीं मैं बुक फाड़ दिया तो हम पवित्र हो गए। जी नहीं, आप पवित्र हो गए, आप अपने ढंग से समाज को नई दिशा दो, निर्देश दो, समाज को सुधारो। लेकिन ये आप जो कर रहे हो, मनुस्मृति नहीं कह रहा हूं मैं, कोई भी किताब की बात कर रहा हूं, उसे फाड़कर आप कैसे अच्छे हो गए। आपको अच्छा होना है तो आप वैसा ही महान बनो और समाज में ज्योतिबा फुले की तरह समाज में बदलाव लाओ। तो आइए सबसे पहले तो हम आपको मनुस्मृति के बारे में कुछ बता देते हैं। इसमें कितने श्लोक हैं, मनुस्मृति के अनुसार वर्ण क्या है, मनुस्मृति के अनुसार मांस मछली खा सकते हैं कि नहीं, मनुस्मृति में छुआछूत है कि नहीं, ये सारी बातें तो बताएंगे ही। आइए हम बताते हैं। मनुस्मृति में टोटल 2500 मतलब 2500 श्लोक हैं। इसमें सृष्टि के उत्पत्ति का वर्णन है, संस्कार है, नित्य और सदकर्म के बारे में लिखा गया है, आश्रम और वर्ण के बारे में लिखा गया है। वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। इसके अलावा इसमें राजधर्म के बारे में लिखा गया है और प्रायश्चित के बारे में। अगर आपसे पाप हो जाता है तो आप उसका प्रायश्चित कैसे करोगे, इसके बारे में भी इसमें लिखा गया है। अब मैं ये बताता हूं कि ये मनु कौन है। तो मनु को बोला जाता है कि ये ब्रह्मा के पुत्र मनु हैं। लेकिन क्या मनु के यहां होने से पहले सृष्टि चल रही थी? हां जी, मनु के होने से पहले भी धरती पर मनुष्य जाति था। लेकिन जब आप अध्ययन करोगे और जानकारी इकट्ठा करोगे तो आपको पता चलेगा कि धरती पर बार बार बड़े पैमाने पर पाप फैल जाता है। जब जब पाप फैलता है तब तब भगवान जो है वो कभी अग्नि से धरती को खत्म करते हैं, भस्म करते हैं, कभी धरती पर बाढ़ लाकर उसे खत्म करते हैं। तो इस बार मनु जो थे वो राजा थे और धरती पर राज कर रहे थे। लेकिन पाप इतना ज्यादा फैल गया था कि आकाशवाणी हुई मनु के लिए कि तुम मनु इस अपने परिवार के सहित सभी जीव जंतुओं के एक एक जोड़े, सभी वनस्पतियों के एक एक बीज लेकर के एक बड़ा सा नाव बनाओ जिस पर खेत भी हो। इतना बड़ा नाव कि तुम्हें हजारों साल तक उस पर जिंदा रहना है। क्योंकि मैं, भगवान ने कहा, क्योंकि मैं इस धरती को जलमग्न करूंगा, पाप बहुत बढ़ गया है और इस धरती को बाढ़ लाकर धरती को नाश करूंगा। मनु ने उसकी आज्ञा को माना। अब इसी बात का चर्चा आपको बाइबल में भी मिलेगा। बाइबल में भगवान को यहोवा परमेश्वर कहते हैं। वहां पर भी यहोवा नूहा नामक व्यक्ति को यह आदेश देते हैं कि इस पृथ्वी को हम जल से
जलमग्न करेंगे, बाढ़ लाएंगे, और नूहा को ये आदेश देते हैं कि तुम अपने परिवार और अन्य जीवों के एक एक जोड़े लेकर तुम भी नाव पर चढ़ जाओ। वही बात हिंदू धर्म में भी है, चाहे बाइबल में हिंदू धर्म से उठाकर लिखा गया हो या बाइबल से हिंदू धर्म में लिखा गया हो, लेकिन दोनों जगह पर वर्णन तो मिलता है कि जब ईश्वर इस पृथ्वी को पाप के कारण जलमग्न कर रहे थे, जल से खत्म कर रहे थे, तब या तो नूहा या तो मनु को यह आदेश दिया कि ऐसा करना है। तो हिंदू धर्म के अनुसार मनु ने एक बहुत बड़ा नाव बनाया, उस पर मिट्टी सब रख लिया, बीज सब एक एक जोड़े, सभी जीव जंतुओं के एक एक जोड़े, और अपने परिवार की बहुएं और खुद पत्नी सबको लेकर नाव पर चढ़ गए। नाव हजारों साल तक पानी पर तैरता रहा और पूरा पृथ्वी को जलमग्न करके पूरा पृथ्वी खत्म कर दिया गया। फिर आकाशवाणी हुई हजारों लाखों साल बाद कि अब यहां पर में पृथ्वी जो है, पानी वाला भाग एक तरफ होगा, जमीन आएगा, और फिर से मनु अपने परिवार सहित उतरा धरती पर, और फिर से सृष्टि की और समाज की, मनुष्य जाति की शुरुआत हुई, और सभी जीव जंतुओं के भी। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मनु अपने ही परिवार के बेटे पोते या बहुओं को लेकर धरती पर उतरे तो उन्हीं से बच्चा हुआ होगा। जब उनसे बच्चा हुआ तो फिर उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कहां से आ गया? लेकिन किताब में तो लिखा गया, मनुस्मृति में तो लिखा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य होता है, वर्ण है। तो क्या जब मनु के अपने ही परिवार से बच्चे हुए और समाज की शुरुआत हुई तो उसमें छोटे बड़े जाति ये सब कहां से आ गया? तो उसमें जो छोटे बड़े जाति आए वो जाति था ही नहीं, वो काम के आधार पर वर्ण को बांटा गया। उन्हीं के अपने ही, मनु के अपने ही बेटे पोते पोतियां थे, जिसको उन्होंने काम बांटा। एक को कहा पढ़ाओ लिखाओ, दूसरे को कहा राज करो, तीसरे को कहा कि व्यापार करो, और चौथे को कहा कि काम करो। क्यों? क्योंकि उनके जो बेटे पोतियां हुए धरती पर उतरने के बाद, बाढ़ वाला सिस्टम खत्म होने के बाद जब धरती पर पैर रखे तो मनु के परिवार में बच्चे होने शुरू हुए। उसमें से कुछ बच्चे जो थे वो काफी होशियार थे, बुद्धिमान थे, जो आज भी समाज में होता है। आप देखोगे एक ही क्लास में सारे बच्चे एक जैसे इंटेलिजेंट नहीं होते, कोई जो है कम इंटेलिजेंट होता है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो वैसे ही मनु ने सबको देखा। तो मनु ने देखा कि जो इंटेलिजेंट है उसको पढ़ाने का काम दिया, और पूजा पाठ का, जो काफी ताकतवर था उसको बोला कि तुम सैनिक बनो और तुम राजपाट चलाओ, राजा बनो। व्यापार में देखा जो चतुर बुद्धि का था, उन्हीं के बेटे पोते उन चतुर बुद्धि वालों को कहा कि तुम व्यापार करो, क्योंकि व्यापार तो चतुरता का काम है। और कुछ ऐसे उनके बेटे पोते थे जो मंद बुद्धि के थे, इतना बुद्धि नहीं था उनके पास, तो उन्हें कहा कि ठीक है तुम सेवा में लग जाओ, यानी कि तुम नौकरी करके अपना काम कर सकते हो। ये था सही सिस्टम। लेकिन इन सारे सिस्टम को मनु ने एक स्मृति में लिखा, जिसे मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति में अगर आप छुआछूत का कोई भी एक श्लोक दिखा दो, कोई भी एक पॉइंट दिखा दो तो मान जाऊं, और अगर अभी के समाज में देखोगे तो भी नहीं है कि मनुस्मृति ने कोई गलत किया हो, या छोटे जातियों के साथ गलत व्यवहार किया हो, या फिर दलित हरिजन के साथ गलत व्यवहार। कैसे गलत व्यवहार? अभी आप पता करो, ब्राह्मणों में जनेऊ का काम होता है। मैंने देखा है ब्राह्मण में जनेऊ का काम हुआ, लेकिन जनेऊ एक यज्ञ है, उस यज्ञ बहुत पवित्र है। उस पवित्र यज्ञ में सबसे पहले एक हरिजन आएगा और वो चूल्हा फूकेगा, तभी यज्ञ की शुरुआत होगी। बताओ ये नियम किसने बनाया? किसने यहां पर हरिजन और शूद्र को इतनी मान्यता दी और इतना पवित्र माना कि जनेऊ जैसा यज्ञ शुरू ही नहीं होगा अगर कोई शूद्र आकर
और सबसे पहले चूल्हे को प्रज्वलित ना करे। दूसरी बात, जनेऊ में डोम या महार जाति के लोग अगर बांस की छतरी नहीं देंगे तो जनेऊ यज्ञ पूरा नहीं होगा। अगर कुम्हार बर्तन लाकर नहीं देगा तो जनेऊ यज्ञ पूरा नहीं होगा। और जितने भी हरिजन शूद्र हैं सबको दिया गया साड़ियां, धोती, सब कुछ, खाना पीना सब कुछ। तो बताओ कि इसमें कहां पर छुआछूत हो गया? ब्राह्मणों का जितने कार्य हैं, जितने यज्ञ हैं, ब्राह्मणों के जितने पवित्र कार्य हैं, श्राद्ध हैं, उनमें कहीं ना कहीं देखोगे कि शूद्र की सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है कि शूद्र ही इस कार्य को शुरू करेगा, तभी वो संभव है। तो कहां से आ गई कि मनुस्मृति में छुआछूत है और ब्राह्मणों ने छुआछूत फैलाया? ब्राह्मण तो अपने पवित्र कार्य को शूद्रों के हाथ से चूल्हा जलवा कर शुरू करते हैं। तो कहां से आ गया? अब प्रश्न उठता है कि छुआछूत तो था, आप लोग क्वेश्चन करोगे कि छुआछूत था और है, तो ये छुआछूत कहां से आया? तो वो भी मैं बता देता हूं। छुआछूत मनुस्मृति से नहीं आया है। छुआछूत मनु या मनुवादियों ने नहीं फैलाया है। छुआछूत कुछ विकृत दिमाग वालों ने फैलाया है, चाहे वो ब्राह्मण हो या किसी भी जाति से हो। हुआ ये था कि पहले छुआछूत आया कैसे? तो छुआछूत आने के पीछे जो कारण था वो ये था कि उस समय में प्लेग, हैजा, टीबी, उसके बाद माता यानी कि चेचक, ये सब बड़े पैमाने पर फैलते थे और ये एक महामारी बीमारी होती थी। और ये सब शूद्रों में ज्यादा फैलता था क्योंकि शूद्र मंद बुद्धि के थे, थोड़ा कम बुद्धि था, नौकरी करते थे, वो ज्यादा पवित्रता से नहीं रहते थे, उनमें गंदगी में वो रहते थे। इस वजह से उनमें बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती थी। ऐसे में जो उस टाइम के डॉक्टर लोग थे, चिकित्सक लोग, जैसे कि मान लो चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, ये सब बहुत बड़े डॉक्टर थे। तो ऐसे ही डॉक्टर थे, ऐसे ही चिकित्सक थे जिन्होंने ये सलाह दिया कि अगर प्लेग या महामारी फैलता है तो जिन व्यक्ति में फैला हुआ है उनसे दूरियां बनाओ। जैसे कि अभी आप कोरोना टाइम में देखे कि कोरोना टाइम में सामाजिक सोशल डिस्टेंस जरूरी था, मुंह पे मास्क मनाना एक मैंडेटरी आज्ञा था कि वो करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से डॉक्टर लोगों ने कहा कि जिनमें बीमारियां हैं, और बीमारियां ज्यादातर शूद्रों में होती थी और वो अन्य वर्णों में भी फैलते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय सब में भी फैलते थे, तो उससे बोला सोशल डिस्टेंस करो। सोशल डिस्टेंस किया गया, लेकिन जब प्लेग और हैजा खत्म हो गया उसके बाद भी सोशल डिस्टेंस बना रह गया। अब वो चिकित्सक सब ये बोल रहे थे कि नहीं, बीमारी खत्म हो गई है तो अब सोशल डिस्टेंस नहीं है, अब छुआछूत नहीं है। लेकिन कुछ विकृत माइंड के लोगों ने वो बीमारी खत्म होने के बाद भी उसे छुआछूत में रख दिया कि नहीं, इसको तो पहले बीमारी हुआ था, अब सटेंगे ही नहीं। और वो विकृत माइंड जैसे भविष्य में और भी विकृत माइंड जन्मते गए और उसको छुआछूत में बदलते गए और वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। अब जैसे कोरोना में मास्क लगाना जरूरी था और अगर कोरोना खत्म हुआ तो अब मास्क नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग ये शुरू कर देता कि नहीं, मास्क अब बीमारी नहीं है तब भी मास्क नहीं खत्म करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? पीढ़ी दर पीढ़ी एक छुआछूत बन गया, पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रथा बन गई, वो कुप्रथा हो गया, अंधविश्वास हो गया। तो अब आप लोगों को पता चला कि मनुस्मृति में कोई छुआछूत नहीं है। छुआछूत जो आया है वो बीमारी के कारण आया, शूद्र बहुत ही गंदगी तरीके से रहते थे इसलिए। लेकिन आज अब आप देखो, आज जो है वो कहीं पर में शूद्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। अब सब के सब पवित्रता से शूद्र लोग भी रहते हैं, उनके अंदर देखो कितना साफ सफाई है। हम सब अब उनके साथ बैठकर खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। अब बीच में कह रहे मनुवादियों ने और मनुस्मृतियों ने हमें पढ़ने नहीं दिया, ये कहा जाता है। अरे भाई, अगर आपको पढ़ने नहीं दिया तो फिर आप पहली बात तो पढ़ कहां से लिए?
ठीक है, आप कैसे न कैसे करके अंग्रेज आया, अंग्रेजों से मिलकर पढ़ लिए, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो हर जगह नहीं था, क्योंकि अगर आप देखोगे कि मनुस्मृति कहते हैं कि शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया गया, या फिर महिलाओं को उसका अधिकार नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, तो आप बताओ लोपामुद्रा कौन थी? लोपामुद्रा इतना बड़ा विद्वान कैसे बन गई स्त्री होते हुए? अगर मनुस्मृति ऐसा कहता है कि स्त्रियों का सम्मान नहीं, उसको पढ़ने मत, लिखने मत दो, तो फिर काली दुर्गा को माता हम क्यों कहें, और इतना सम्मान देकर हमने उनकी पूजा क्यों शुरू कर दी? तो ये सब गलत बात फैलाया गया है। जहां तक बीच में पढ़ने नहीं दिया गया, चाहे भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल में उनको नफरत का सामना करना पड़ा, वो कुछ कुप्रथा वाले लोग होते हैं जो ऐसा किया, लेकिन फिर कोई ब्राह्मण ने उनकी मदद भी की। अब ज्योतिबा फूले को ले लो, ज्योतिबा फूले के साथ भी नफरत उनके साथ भी हुआ, उनके साथ भी गलत व्यवहार हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को नहीं अपना लिया। आपने ज्योतिबा फूले फिल्म देखा होगा, वहां पे एक अंग्रेज कहता है कि हम तुमको रेलवे का टेंडर देंगे, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुम हिंदुओं में क्यों हो, वहां तो छुआछूत है। लेकिन ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले जी इस पर विरोध करती है कि नहीं, उसने ऐसा कैसे बोला, हम क्यों हिंदू धर्म छोड़ दें, हमें बराबरी का हिस्सा लेने के लिए हम आंदोलन करेंगे, हम स्त्रियों को पढ़ाएंगे, हम समाज में जागरूकता लाएंगे। लेकिन धर्म और बदलने का क्या मतलब? हमारे समाज में जो बराबरी और समानता का दर्जा नहीं है वो हम लेंगे, और वो हम आंदोलन करके लेंगे। और ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले ने दोनों ने ले भी लिया, लेकिन वो उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ दिया। ब्राह्मणों ने अगर उनके यहां शादी कराने पर छूकर आशीर्वाद नहीं देते थे तो अपने से ही अपना शादी करने लगे, लेकिन वैदिक रूप से ही शादी किए। उन्होंने भी मंत्र उच्चारण किया और तभी शादी किए, क्रिश्चियनों की तरह शादी नहीं करने लगे महात्मा ज्योतिबा फूले। तो कहने का मतलब कि अगर कहीं पर कोई कुप्रथा है, अंधविश्वास है, तो उसे दूर करें। क्योंकि आप लोगों ने ज्योतिबा फूले को पढ़ा होगा तो देखा होगा कि ज्योतिबा फूले जब स्कूल खोलते हैं तो क्या उसमें ब्राह्मण लोग नहीं आए थे मदद करने के लिए? ब्राह्मण लोग भी वहां पर टीचर थे, जैसे विष्णु शास्त्री, पंडित विष्णु पंत ठट्टे और यशवंत परांजपे और केशवराव भंबलकर। क्या ब्राह्मण लोग नहीं आए थे महात्मा ज्योतिबा फूले को स्कूल में मदद करने के लिए? हाँ, कुछ ब्राह्मण या ब्राह्मण सभा थे जो उस अंधविश्वास और कुप्रथा को चला रहे थे। तो आपको अगर किसी भी कारणवश समाज में कोई कुप्रथा और गलत बातें शुरू हो गई तो उससे आपको लड़ना है, आंदोलन करना है, अपने बराबरी का हिस्सा लेना है। लेकिन इस वक्त जो हमारे समाज में किया जा रहा है कि ब्राह्मणों ने इस समाज को बिगाड़ा, ब्राह्मणों ने जातियों में बांटा। फिर एक बात और जानकारी मैं बता दूं, मैंने जानकारी लिया कि मनुस्मृति ने ही अगर वर्ण बांटा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, फिर इतनी जातियां कहां से आ गई? कुम्हार तो महार तो लुहार तो सुनार, इतनी जातियां कहां से आ गई? तब मुझे पता चला कि अंग्रेज के आने के बाद इतनी जातियां हुई। अंग्रेज सब अपने ऑफिस में फाइल बनाकर रखते थे कौन क्या काम करता है। तो जो लोहा का काम किया उसको उन्होंने अपने फाइल में लोहार लिख लिया, जो सोने का काम किया वो सोनार, जो लकड़ी का काम किया वो कारपेंटर, बढ़ई के रूप में फाइल में लिखा। तो अंग्रेज ने अपने फाइल में जाति सबका नाम लिखा, और हम लोग जब अंग्रेज गए तो दोष मर दिए ब्राह्मणों पर में कि ब्राह्मणों ने जाति बना दिया, जबकि ब्राह्मण खुद हैरान है कि हमको किसने इस वर्ण में रखा, ब्राह्मण में, जो आज गाली सुनना पड़ रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार ही थे ना, तो जातियां कहां से आई? लोहार, कुम्हार, इस पर कोई भीम आर्मी वाले या कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो सोचते क्या है, आजकल आप टीवी पर देखोगे बस किसी बुक को फाड़ दो, मनुस्मृति को उठाकर फाड़ दो
और फिर दुनिया मान लेगी आपको कि आप तो बड़े पवित्र हैं। जी नहीं, ना आप पवित्र हैं, ना ही आप समाज में किसी तरह का जागरूकता लाने वाले हैं। आप किसी बुक को फाड़ करके ये साबित कर रहे हो कि आप नफरत के बल पर सिर्फ प्रसिद्ध होना चाहते हो, आपके अंदर कुछ भी नहीं है। ज्योतिबा फुले ने किसी बुक को और मनुस्मृति को नहीं फाड़ा था। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों को बोला था, बताओ मनुस्मृति में कहां पर लिखा है कि मेरे साथ आप छुआछूत करोगे? कहीं नहीं लिखा है। यह आप लोगों का फैलाया हुआ कुप्रथा है, अंधविश्वास है ये बोलते थे ज्योतिबा फुले। और फिर ज्योतिबा फुले मनुस्मृति को नहीं फाड़े, उन्होंने क्या किया, अपना ही एक किताब गुलामगिरी लिखा, और गुलामगिरी लिख करके अपने दलित समाज को एक नया नाम भी, मैं बता दूं, शूद्रों को नया नाम ज्योतिबा फुले ने ही दिया था, दलित, कि आज से हम लोग दलित हैं, हम शूद्र नहीं कहलाएंगे। और गुलामगिरी में उसी का वर्णन किया। उन्होंने रामायण महाभारत गीता को फाड़ कर नहीं दिखाया। आज के युग में 2025 चल रहा है, सबका पेट भर रहा है, अर्थव्यवस्था चल रही है, और उसमें पेट भरने के बाद नेशनल टीवी पर आकर मनुस्मृति, गीता, रामायण, बाइबल को फाड़ कर दिखाओ और कहो कि वाह हम तो बड़े बुद्धिमान हैं और हम किताब फाड़कर समाज में नया जागरूकता लाते हैं। किस बात का जागरूकता आप ला रहे हो? आप कौन है जो स्कूल नहीं जाता? कौन है जो किताबें नहीं पढ़ता? किसके पास आज ज्ञान नहीं है? और एक बात बता दूं, धर्म धर्म मत चिल्लाओ आप लोग, जाति और वर्ण मत चिल्लाओ। आज एक ही धर्म है, वो है अर्थ धर्म। सारे धर्म का बट्टा लग चुका है, क्योंकि सब कुछ अर्थव्यवस्था से चल रहा है। अर्थव्यवस्था की घड़ी की सुई की टिक 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 ऐसे चलती है ना, कि ना तो किसी ब्राह्मण को पूजा करने का अवसर मिलता है ढंग से, ना किसी मौलवी को, किसी मुसलमान को नमाज पढ़ने का मिलता है। वो आज भी वही कर रहे हैं जो अनपढ़ हैं और समाज में दुश्मनी और वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं। वरना अर्थव्यवस्था ने सबको कामकाज दे दिया है, सब अपने काम धंधा में लगे हुए हैं और सब अपने काम धंधा करके जीवन यापन कर रहे हैं। उसमें कुछ मूर्ख लोग जो बेवकूफ हैं, वो लोकतंत्र में अपने को चमकाने के लिए नेशनल टीवी पर आकर धार्मिक किताबों को फाड़ेंगे और उनको लगेगा कि हम बड़े अच्छे हैं। कोई कहेगा जय भीम बोलो, कोई कहेगा जय श्री राम बोलो। ये सब मूर्खों और मूढ़ लोगों का काम है, जबकि वो लोग भी जानता है कि जो कोई कहते हैं जय भीम बोलो, जय श्री राम करो, अल्लाहू अकबर करो, ये सब वही लोग कर रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अपना अपना दान पेटी भरने के लिए किसी का विदेश से फंडिंग आ रहा है तो उस पैसे से वो जुलूस और आंदोलन चला रहे हैं, समाज में नफरत फैला रहे हैं। पहले ही बता दिया मैंने आपको कि विदेशों का एक बहुत बड़ा साजिश है कि भारत इतनी तरक्की करके विश्व गुरु ना बन जाए और इसको तोड़ो, बर्बाद करो भारत को। तो भारत को बर्बाद या किसी भी देश को बर्बाद करने का एक ही तरीका होता है कि वहां के बुद्धिजीवियों को बदनाम कर दो। भारत में ब्राह्मण अपनी मेहनत से पढ़ लिख करके बुद्धिजीवी बना है। बुद्धिजीवी बनने के बाद ब्राह्मण ने बहुत सारे चेंजिंग और बदलाव कर लिए, क्योंकि ब्राह्मणों में आप देखते हो कि अब वो किसी के साथ कोई छुआछूत नहीं कर रहा है। जिसके पास जीना है जियो, जिसको जैसे जीना है जियो। कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो रखकर उसके चारों तरफ परिक्रमा करके और शादी कर रहे हैं, करो। ब्राह्मण नहीं कहता कि हमको बुलाकर ले चलो तो शादी करवा लो या मंत्र का उच्चारण करवाओ, पूजा करवाओ, ये नहीं कहता कोई। जिसकी मर्जी हो जैसे जियो। ब्राह्मण खुद परेशान है, हमें ना बुलाओ कि हम तुम्हारी मंत्र उच्चारण करके शादी करा दें, हमको मत बुलाओ, हम नहीं आएंगे, और ना आना चाहते हैं। तो लेकिन ब्राह्मण तो हैं बुद्धिजीवी, तो विदेशी ताकत सोचते हैं कि अगर ब्राह्मण को बर्बाद कर दिया जाए तो कैसे बर्बाद होगा ब्राह्मण? तो जितने भी हरिजन, दलित, निम्न जाति के लोग हैं उनको फंडिंग करो, उनको पैसा दो, वो आंदोलन करें, वो जुलूस निकालें और वो झंडे लेकर बाहर निकलें और ब्राह्मण मुर्दाबाद करें, मनुवादी मुर्दाबाद करें, मनुस्मृति को फाड़ कर दिखाएं, जिससे ब्राह्मण का मनोबल टूट जाएगा
और ब्राह्मण जो है बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके से भारत बर्बाद हो जाएगा और फिर भारत की आर्थिक तरक्की रुक जाएगी और फिर भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। और तब जो विदेशी ताकत का अभी वर्चस्व है, वो विदेशी ताकत वाले अपने वर्चस्व को बनाए रखे रह जाएंगे। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भारत गरीब का गरीब ही रह जाएगा। यही है विदेशी सोच। और उसी को हमारे कुछ राजनीतिक पार्टी या फिर और अन्य तरह की संस्था समाज में मनुस्मृति, गीता, रामायण को लेकर इसी तरह की फैला रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी पहले भी पूजनीय थे, आज भी पूजनीय हैं। उन जैसा विद्वान जन्मा नहीं है, उन्होंने वो ऐसा पढ़ा लिखा कोई जन्मा नहीं है। और भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, लेकिन भीमराव अंबेडकर सब में से एक यूनिक चेहरा हैं, थे और रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संविधान सभा में अगर भीमराव अंबेडकर जी एक बुद्धिमान व्यक्ति थे तो 300 लोग और भी थे। तो क्या वो 300 लोग मूर्ख थे? अगर भीमराव अंबेडकर जी का हम पूजा करने लगे, भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा नहीं कहा था। भीमराव अंबेडकर जी ने अपने आप को कहा था सुधारो, अपने आप को पढ़ाओ लिखाओ, ये नहीं कि दूसरों को बुरा कहो, मनुस्मृति फाड़ो तो तुम बड़े अच्छे हो गए। तो भीमराव अंबेडकर जी तो ताकतवर थे, कानून मंत्री भी बने थे भारत के। तो क्या उस टाइम उन्होंने कभी मनुस्मृति को फाड़ कर दिखाया था? नहीं। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति फाड़ने लायक है ही नहीं, उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि कोई छुआछूत करो। और हर जगह मनुस्मृति शूद्रों का भी दे रहे हैं। हाँ, बीमारी फैलने पर में कुछ सोशल डिस्टेंस की जरूरत थी, कुछ ऐसी बात थी कि बीमारी के कारण दूरियां बनाओ, जैसे कोरोना में था, यही हुआ था। तो आप लोगों के लिए मैंने यही जानकारी इकट्ठा किया था। अब आप लोग तय करोगे कि मनुस्मृति अच्छा है या बुरा है, ब्राह्मण बुरा है या अच्छा है। हमारे नज़र में चारों के चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य चारों के चारों अच्छे हैं, पवित्र हैं। उस समय जो भी कुप्रथा पहले थी वो खत्म हो रहा है और अभी कुछ रिमोट एरिया में जो कुप्रथा चल रहा है, वो शिक्षा ऊपर जा रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। वो भी कुछ दिनों में नहीं रहेगा। कुछ दूर दराज गांवों में बूढ़े पुराने पथभ्रष्ट लोग अभी भी हैं जो कुछ छुआछूत जैसी चीजों को चला रहे होते हैं, वो भी कुछ दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं रह जाएगा। तो यही थी एक आम आदमी होने के नाते। अब और आपको बता दें कि क्या मनुस्मृति में मीट मछली खाना तय है? तो मुझे मिला कि मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 267 और चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 272 में मछली या मांस खाना लिखा हुआ है। वो भी तब जब आपको कोई खाना नहीं मिल रहा हो, तब वो भी लिखा है कि अगर मनुष्य को जिंदा रहने के लिए अगर किसी भी प्रकार का भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे में मनुस्मृति ये अनुमति देता है कि खतरे की स्थिति में, मनुष्य के जीवन का खतरे की स्थिति में वो मछली या बकरी या खरगोश का मीट खा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। इसके अलावा मनुस्मृति में 10 शौर्य हैं, यानी कि 10 नियम है। धैर्य, क्षमा, पवित्रता, आत्मनियंत्रण, ईमानदारी, पवित्रता, इंद्रिय नियंत्रण, ज्ञान विद्या, ये सब इनके 10 नियम हैं। छुआछूत याद रखना मनुस्मृति में कहीं नहीं है। छुआछूत अगर सबसे ज्यादा है तो मेडिकल और हॉस्पिटल में, जहां पर आप देखोगे मास्क लगाया जाता है, वो बीमारी डॉक्टर भी लगाते हैं, ऑपरेशन करने टाइम लगाते हैं कि जिस रोगी का वो इलाज कर रहे हैं उसकी बीमारी निकलकर उनमें ना सट जाए। तो मेडिकल आप लोग मत जाओ ना, हॉस्पिटल नहीं जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको सबसे ज्यादा छुआछूत है। मनुस्मृति एक ऑफिस व्यवस्था को दिए थे। जैसे आप ऑफिस में देखते हो, ऑफिस में क्या होता है, एक मैनेजर, मालिक, पियोन, कर्मचारी सब होते हैं ना। तो आप अगर कहोगे कि मैं
एक पियोन हूं यानी कि चपरासी हूं और मालिक अगर अभी नहीं आया है तो क्यों ना मैं मालिक के कुर्सी पे बैठ जाऊं। यही व्यवस्था अगर हो जाए तो क्या वो ऑफिस चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे ही कुछ लोग जो चाहते हैं कि समाज में ब्राह्मण क्षत्रियों सबका बेइज्जत करके, उसका अपमान करके, उन्हें मनुवादी कहकर कि समाज में उन्होंने नफरत फैला दिया ब्राह्मणों ने, ये कहकर, तो समाज को मनुस्मृति ने एक व्यवस्था दिया था ऑफिस की तरह, जहां पर सबके काम बटे होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि किसी ऑफिस में के मालिक जो है, मैनेजर पोस्ट पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वो किसी चपरासी से कहता है कि मैं छुआछूत करूंगा, मैं तुम्हारा पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा तो नहीं कहता। कभी था, अंबेडकर जी ने भी सामना किया था, तो बता तो दिया वो लोग पथभ्रष्ट थे। अब समाज में तो बदलाव आ गया ना। तो आप बताओ कि जितने भी हरिजन और दलित संस्था हैं, वो जो बीत गया उस बात को भुलाकर अब जब समाज एक हो रहा है, तो अब ये भीम आर्मी वाले लोग या फिर अन्य संस्था वाले लोग अब क्यों नफरत फैला रहे हैं? जो नफरत बीत गई उसको खत्म करने की कोशिश करो। नहीं, पहले मान लो कि ब्राह्मणों ने नफरत फैलाई, तो अब हरिजन और दलित भाई संस्था बना बनाकर नफरत फैला रहे हैं उसी को। तो आप कौन से कम हुए? फिर जब इतिहास लिखा जाएगा भविष्य में, तो कहा जाएगा कि ब्राह्मणों ने एक बार सामाजिक नफरत फैलाया, छुआछूत फैलाया, और जब ब्राह्मणों ने उसको छोड़ा तो फिर हरिजन और दलित भाइयों ने संस्था बना बनाकर छुआछूत और नफरत फैलाने का काम किया। तो आप भी इतिहास जब लिखा जाएगा तो आप लोग भी दोषी ठहरोगे कि ब्राह्मणों ने तो छोड़ा, उसके कुप्रथा खत्म किए गए, चाहे संविधान बनाकर, चाहे कोई भी नियम बनाकर, लेकिन उसी छुआछूत को फिर से हरिजन और दलित लोगों ने शुरू भी कर दिया। छुआछूत के बारे में हमने आपको सब कुछ अब बता दिया है। राजनीति जो है वो ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कृष्ण ने कहीं भी आप देखोगे महाभारत सब में, इन सबों में किसी से कोई नफरत का काम नहीं किया है। कृष्ण सबको कहे हैं कि कृष्ण सीधा कहते हैं, मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही क्षत्रिय हूं, मैं ही शूद्र हूं और मैं ही वैश्य हूं। ये वो गीता के श्लोक में कहते हैं। तो फिर कोई अलग नहीं है, सब बराबर है। जाति तो अंग्रेजों ने बांटा, उसका तो कोई हम कर नहीं सकते, वो जाति अभी भी चल रहा है। तो यही सब चीजें हैं जिसमें आप लोगों को मैंने मनुस्मृति के बारे में जानकारी दी। आप लोगों को ये कैसा लगा हमें बताना। हमने अगर बुरा बोला हो तो भी कमेंट करना, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना, और अगर गलत बोला हो तो कमेंट करो ताकि मैं सुधार भी कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।